केदारनाथ धाम के बाद अब भक्तगण बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम की दूरी करीब 230 किलोमीटर है। यहाँ भी जाने के लिए भक्तगण दो रास्तों से होकर जाते हैं। पहला रास्ता गौरीकुंड से चोपता होते हुए चमोली की ओर जाता है, तो दूसरा रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग होते हुए चमोली की ओर। कर्णप्रयाग पिंडर और अलकनंदा का संगम स्थल है। माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ कर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना की और वर मांगा। कर्णप्रयाग के बाद भक्तगण 19 किलोमीटर की यात्रा कर आदि बद्री पहुँचते हैं। आदि बद्री की स्थापना शंकराचार्य ने कराई थी। आदि बद्री के बाद नंदप्रयाग आता है। नंदप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर बसा है। नंदप्रयाग में राजा नंद ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भोलेनाथ भी निवास करते हैं। नंदप्रयाग के बाद भक्तों का अगला पड़ाव चमोली है। चमोली अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यहाँ से पीपल कोटी की दूरी करीब 17 किलोमीटर है। पीपल कोटी के बाद ही भक्तगण करीब 13 किलोमीटर की यात्रा कर जोशीमठ पहुँचते हैं। शंकराचार्य ने जो 4 पीठों की स्थापना की, उसी में एक ज्योतिर्पीठ है। जोशीमठ के बाद श्रद्धालु अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम स्थल पर विष्णु प्रयाग पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहीं भगवान विष्णु ने नारद जी पर खुश होकर उन्हें सर्वज्ञ होने का वरदान दिया था। जोशीमठ से विष्णु प्रयाग की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। विष्णु प्रयाग के बाद श्रद्धालु करीब 7 किलोमीटर की यात्रा कर गोविंद घाट पहुंचते हैं। यहीं से सिखों की संगत हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। गोविंद घाट के बाद करीब 2 किलोमीटर की यात्रा कर पांडुकेश्वर पहुंचा जाता है। यह स्थान अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। कहते हैं कि मुनि के श्राप की वजह से यहाँ पांडु ने मृग रूप धारण करके तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। इसे ध्यान बद्री या योगी बद्री भी कहते हैं। माना जाता है कि योग बद्री के प्राचीन मंदिर पांडवों द्वारा बनाए गए थे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर उनकी उद्धव मूर्ति पांडुकेश्वर आ जाती है और 6 महीने उसकी यही पूजा होती है। पांडुकेश्वर भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन निवास है। पांडुकेश्वर के बाद श्रद्धालु करीब 23 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने मंजिल बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। इसके पूर्वी भाग में अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। माना जाता है कि इस मूर्ति को देवताओं ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मंदिर के पिछले भाग में माँ लक्ष्मी का मंदिर है। रावल की ओर से सुबह और शाम की भगवान बद्री विशाल की पूजा अति विशिष्ट मानी जाती है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के तट पर पत्थरों से बनाया गया है। बद्रीनाथ धाम के नामकरण को लेकर कहा जाता है कि यहाँ बड़ी संख्या में जंगली बेरी बद्री पाए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने को लेकर कहा जाता है कि इससे मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्री विशाल मंदिर के नीचे तप्त कुंड है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान से न सिर्फ थकान दूर होती है, बल्कि कई तरह की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। अलकनंदा के पास ही ब्रह्म कपाल शिला है, जहाँ श्रद्धालु आकर पितरों को पिंडदान करते हैं। ब्रह्म कपाल शिला के पास ही ब्रह्म कुंड है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की थी। बद्रीनाथ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव भी है और ये अंतिम बसा हुआ गांव है। और इसी के पास अलकनंदा की धारा सरस्वती नदी से मिलती है, जिसे केशव प्रयाग कहा गया है। अलकनंदा पर ही एक शिला है जो पुल का काम करती है। इसे भीमशिला भी कहते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा संपन्न होने के बाद उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का भी समापन माना जाता है। उत्तराखंड की ये 4 धाम यात्रा मोक्षदायिनी और फलदायिनी मानी गई है। तो फिर देर किस बात की, आप भी उत्तराखंड आइए और 4 धाम यात्रा ज़रूर कीजिए।